नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके का पेपर जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 10-12 सब्जेक्ट आपके आते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट रीजनिंग भी आता है और रीजनिंग के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं साथियों। उसमें से 60 टॉपिक अपन पूरे कर चुके हैं। 8वां अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध या खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते थोड़ा नाम अजीब है, इसलिए रक्त संबंध इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको साथियों ये टॉपिक मैं करवाऊंगा निश्चित ही। टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद किसी प्रकार का प्रश्न जो है वो आप नहीं छोड़ोगे, आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन को अपन 3 टाइप के प्रश्नों को करेंगे। पजल फॉर्म के प्रश्न होंगे, कोडेड फॉर्म में होंगे, और एक आपके जो पॉइंटिंग फिगर वाले जो प्रश्न होते हैं कि एक पुरुष जो है वो एक महिला के चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न अपन करेंगे। ठीक है, तो आज पजल फॉर्म को करेंगे। और साथियों देखिए, 3 टाइप के प्रश्न इसमें बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उनको हम लोग एप्लीकेशन में डाल देते हैं वीडियोज़ को, ताकि आप 2.5 से 3 गुना की स्पीड में भी उन वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, पजल फॉर्म के ऊपर आधारित, कोडेड रिलेशन के ऊपर आधारित और पॉइंटिंग फॉर्म्स के ऊपर आधारित। तो लगभग 2 या 3 वीडियो में पूरा अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन का कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन पजल फॉर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहाँ पर भी मेल को, पुरुष को दर्शाना होगा अपन ट्राइंगल का यूज लेंगे। जहाँ पर भी फीमेल को यानी महिला को दर्शाना होगा हम सर्किल का उपयोग करेंगे। ठीक है, और अपने को क्या करना है, 2 चीज़ें तो ये, पहली बात मेल वाली, दूसरी फीमेल वाली आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात ये रखनी है कि जब परिवार का वृक्ष अपन बनाएंगे, जो फैमिली ट्री अपन बनाएंगे, उसमें पीढ़ी के अंतर का ध्यान में रखना है। यानी कि पीढ़ी के अंतर का ध्यान में रखा जाए, यानी कि ग्रांड मदर ऐसे आएगी, ग्रांड मदर यहाँ, ग्रांड फादर आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा आपके। ठीक है, इसके बाद में अगर इनके पुत्र वगैरह की बात की जाए, ठीक है, या अपन इस प्रकार से अगर बोलें कि अपने को दिया हुआ हो कि एक लड़का या लड़की है, ठीक है, सन या डॉटर है। ठीक है, तो इसके पिता को जब दर्शाना होगा तो इनके जस्ट ऊपर आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरी पीढ़ी के हो गए। मदर को दर्शाना होगा तब वो भी ऊपर आएंगी, साथ में अंकल हो, है ना, आंटी हो, वो ऊपर आएंगी। इसके बाद में ग्रैंड फादर, ठीक है, इनसे ऊपर आएगा ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, इस प्रकार से जो अब पीढ़ी के अंतर को भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ट्री बनाते समय। ट्री बनाएंगे कैसे? बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से सारे प्रश्न होंगे, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, देखिए, ए बी का पिता है, इसको कैसे दिखाएंगे? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, पिता कौन है? ए है। ठीक है, किसका? बी का, तो बी तो आ गया ये, और इसका पिता तो इसके ऊपर आएगा। और मैंने बताया आपको ए बी का पिता है, बी का अपने को नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन ए का पता है कि वो पुरुष है, तो इसको इस प्रकार से अपन त्रिभुज में बंद कर देंगे। ठीक है, ये क्या बताएगा? ए बी का पिता है। ठीक है, अब है ए बी की माँ है, बी हो गया, पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है, अपन इसलिए इसके ऊपर कोई निशान नहीं लगाएंगे बी के ऊपर, लेकिन ए माँ है बी की, तो सर्किल लगा देंगे। ठीक है, ये क्या बताएगा? बी जो है वो सॉरी, ए जो है वो बी की माँ है। फिर ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ये ए है, ये माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, लेकिन बी जो वो पुत्र है, तो इस प्रकार से अपन दिखाएंगे। ठीक है, फिर ए और बी भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, आपस में दोनों भाई हैं, तो त्रिभुज लगा देंगे दोनों के ऊपर। ठीक है, फिर ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। क्या बोला गया है? ए और बी हैं दो, ए तो बी की बहन है, ठीक है, ए जो है वो बहन है। ठीक है, तो ए बहन हो गई, बी ए का भाई है, बी जो वो ए का क्या है? भाई है, इसलिए इसको ट्राइंगल में अपन बंद कर देंगे। और ये क्या बताएगा कि ए तो जो है वो बहन है और बी क्या है? उसका भाई है। फिर ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी है, ए और बी, पत्नी कौन है? ए, तो ए के ऊपर सर्किल आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ए के ऊपर सर्किल आ गया तो बी आपका क्या होगा? पुरुष ही होगा, सीधी सी बात है, और कुछ तो हो नहीं सकता। ठीक है, पुरुष होगा, है ना, तो बी पुरुष हो जाएगा। अब देखिए, पांचवें इसमें
केस में और छठे केस में एक जैसा डायग्राम बना है, बट पहचानेंगे कैसे पति पत्नी को, इनके बीच में एक प्लस का साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये पति पत्नी है। ठीक है, फिर ए बी का चाचा है, ए जो है वो बी का चाचा है, बी आ गया, बी का पिता, और पिता का भाई क्या होता है साथियों, चाचा होता है, तो पिता का भाई अपन यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे, ये बी का पिता और ये पिता का भाई क्या हो जाएगा, इसका चाचा हो जाएगा। ठीक है, बहन भाई को साथ साथ रखते हैं। फिर ए बी के दादा हैं, ए जो है वो बी के दादा हैं, बी हो गया, बी का ये पिता हो गया, और पिता का भी पिता क्या होता है साथियों, दादा होता है, तो ये आ गया ए। तो ये आपका बी का पिता, पिता का पिता, तो ए जो वो बी का दादा बन गया। इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं। फिर ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, तो ये बी आ गया। ठीक है, ए जो है वो बी का दामाद है, ये बोला गया है भाई, आपको साफ साफ शब्दों में बोला है, ए जो है वो बी का दामाद है। ठीक है, सॉरी, बी का दामाद है ना, ए है दामाद, तो ए आ गया ये, ए तो दामाद है, इसका मतलब ये आपका पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी पत्नी होगी कोई ना कोई, उस पत्नी का जो पिता होगा, उस पत्नी का जो पिता होगा वो कौन है, बी है, क्योंकि ए बी का दामाद है भाई। यहाँ से देख सकते हो आप, ए ससुर है, बी ससुर है, ए दामाद है, इस प्रकार से बना देंगे आराम से। ठीक है, फिर है ए बी की पुत्री है, पुत्र वधु है, ए बी की पुत्र वधु है, पुत्र वधु कौन है, ए है, ए जो है वो पुत्र वधु है, किसकी पुत्र वधु, यानी पुत्र आ गए, इसकी ये पत्नी हो गई, और पुत्र वधु बी की पुत्र वधु, तो बी जो वो सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकता है ए का। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ट्री बनाने सीखे, ये होते हैं परिवार के वृक्ष। प्रश्न आएंगे उसमें अपन परिवार का वृक्ष बना करके बहुत आसानी से किसी प्रश्न का आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इन चीज़ों में अभी तक के प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो ये मान लीजिए कि ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जस्ट आपको प्रश्नों में थोड़ा सा और समझना है कि किस प्रकार का प्रश्न है तो कैसे आंसर करना है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने पजल फॉर्म का। देखिए, प्रश्न ये है कि ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, ए है वो बी की पुत्री है, तो और फिर बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो सबसे पहले एक परिवार वृक्ष फैमिली ट्री बनाएंगे। ए बी की पुत्री है, तो ये ए जो वो पुत्री है साथियों, सीधी सी बात है, ए को पुत्री बता रखा है, तो ये ए लड़की है। ठीक है, और ये बी की पुत्री है, बी का अपने को नहीं पता कि ये क्या है, माँ है या बाप है, ये नहीं पता ए का। ठीक है, बट दे रखा है। ठीक, उसके बाद में बी सी की माँ है, बी जो वो माँ है मतलब महिला हो गई, तो सर्किल में बंद कर देंगे। और आपकी क्या है, बी सी की माँ है, अब इसका मतलब सी जो है वो ए का बहन या भाई हो सकता है, सीधी सी बात है। आगे डी सी का भाई है, डी जो वो है वो सी का क्या है, भाई है, ये डी बना दिया अपन ने। ठीक है, फिर पूछा क्या है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का संबंध बताना अपने को, डी क्या लगता है ये बताना है, डी क्या लगता है यह बताना है, डी जो वो ए का क्या लगता है, ए का क्या लगता है, डी जो लगेगा वही इसका आंसर होगा। ए का डी से क्या संबंध, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो साथियों सीधी सी बात है, डी जो है वो भाई है, डी जो है वो क्या है, भाई है भाई। अगर ये पूछता ना डी का ए से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए क्या है यही बताना होगा अपने को, ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तब अपन बताते कि बहन का संबंध है भाई, ए क्या लगती है, डी की बहन। लेकिन पूछा क्या है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो डी का पूछा है, तो डी क्या लगता है, ए का डी लगता है भाई, तो यही आपका आंसर जो वो होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। चलिए अगला आप प्रश्न देखिए, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। अब देखिए वृक्ष बनाएंगे, पी क्यू का भाई है, चलिए ये मैंने बना लिया, पी बोला है पी क्यू का भाई है, ये मैंने पी बना लिया साथियों, पी। ठीक है,
और पी है वो भाई है किसका, क्यू का। तो अपन ये किसको बना लें, चलिए ये इधर बना लिया मैंने क्यू को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, आर क्यू की माँ है, आर जो है वो माता है किसकी, क्यू की, ठीक है। एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, ऊपर बना दिया। फिर टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो पी का बताना है, पी क्या लगता है टी का ये बताना होगा, पी का टी से क्या संबंध है। अब पी जो भी लगता है टी का वो बता दो भाई। देखिए ये आपकी एक प्रकार से ये माँ का ये क्या हो जाएगा, बेटा, बेटे की बेटी की, भाई बेटे, ठीक है, बेटे की बेटी का बेटा, तो परपोता लगेगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार के साथियों ज़बरदस्त प्रश्न आते हैं और आपको ज़रूर से ज़रूर मेरे हिसाब से समझ आ रहे होंगे, चाहे वो कैसे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो फिर भी आप कर पाओगे। अब देखिए बी की बहन ए, बी की बहन है ए, यानी बी की बहन कौन है, ए है वो बी की बहन है। फिर ए सी का भाई है, ए है वो भाई दे रखा है किसका, सी का। और डी का पुत्र है सी, डी का जो पुत्र है ना, डी का पुत्र वो सी है, डी का पुत्र है सी, ठीक है, डी का पुत्र है सी, ठीक है, डी का पुत्र आ गया सी। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का, ठीक है, पूछा क्या, डी का संबंध, तो डी क्या लगता है ए का, तो डी भाई ये तीनों ए बी और सी ये भाई बहन हैं, ठीक है, बी और सी तो भाई हैं और बी और सी की बहन कौन लगती है, ए लगती है। और सी का पिता डी है तो ए और बी का पिता भी डी होगा। तो सॉरी पिता नहीं, मतलब या तो पिता है डी या फिर माता है, ठीक है, तो ए की भी क्या लगेगी, या तो माता होगी डी या पिता। तो डी या तो माँ है या पिता है, लेकिन पिता यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डी क्या आएगा साथियों, डी या तो पिता आएगा या क्या आएगी, माता, लेकिन ऑप्शन में आपका पिता नहीं है, इसलिए माता आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 है, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ठीक है, डी सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। अब देखिए ए, ठीक है, ए का भाई है, ए का भाई है बी, ठीक, बी है वो भाई दे रखा है, ठीक है। फिर आगे है जिसकी, किसके लिए बात की जा रही है, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन, ठीक है, जिसकी इकलौती बहन, किसकी इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन, ठीक है, किसकी इकलौती बहन, भाई ए का भाई है बी। फिर बोला है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब यहाँ पे भाई कौन है, बी, और जय से शुरू होने वाले जितने भी शब्द वो जो आपका वाक्य होगा उसमें जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। पहले वाक्य में देखो ए का भाई है बी, इसमें बी कौन सा है, ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरा व्यक्ति। तो जय से शुरू होने वाले जो की जिसकी जो शब्द होते हैं ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए काम में ले जाते हैं। तो बी से मतलब है जिसकी का, तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, तो बी है वो तो भाई हो गए, और उसकी एक ही बहन और भाई वगैरह कुछ नहीं है उसका, ठीक है। तो इकलौती बहन यहाँ पे कौन, ए ही है इसके साथ में, तो ए जो वो बहन होगी इसकी। फिर बहन सी की माता है, सी की ये माता है, ए कौन है, सी की माता है, ठीक है। आगे डी सी की नानी है, डी जो वो सी की नानी, सी की माँ हो गई ए और ए की भी माँ कौन हो गई, डी, इसलिए डी सी की नानी हो गई। अब डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का संबंध, ए का क्या संबंध है, ए का क्या संबंध है, ठीक है। तो ए जो वो डी की क्या लगती है, पुत्री लगती है, क्या लगती है, पुत्री लगती है साथियों। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ई बी की बहन है, ई जो है वो बी की क्या है, बहन है। चलिए बना लेते हैं, ई बी की बहन है, ई बहन है बी की, चलिए ये लिख लिया। फिर है ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है। अब इस में तो कहीं पर भी ई और बी से रिलेशन नहीं है, तो ये जो दूसरी लाइन है ए
सी का पिता, इसको अपन अलग बना लेते हैं, सी और ए जो वो पिता है। चलिए इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। त्रिभुज क्यों लगाया? क्योंकि ये पुरुष है। फिर है बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, यानी कि ये डायग्राम जो वो कहाँ आएगा साथियों, यहाँ आ जाएगा। भाई बी है वो पुत्र है किसका? सी का, तो सी ऊपर आएगा। और सी के लिए अपने को पता है सी जो वो आपका उसका संबंध किससे है? ए जो वो सी का पिता है, तो ये ए आ गया यहाँ पर। अब ठीक है, अब इस डायग्राम को अपन हटा सकते हैं आराम से, या चलिए बनाए रखिएगा ताकि आपको पता चले कि इधर से ये डायग्राम इधर आया है, ठीक है। फिर है बी सी का पुत्र है, हो गया। तब ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है साथियों? यहाँ पे देखिएगा कि ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, यहाँ पे ये तीसरी पीढ़ी, और ये ई, ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से, तो ई तक जाते जाते ई जो वो इसकी क्या लगेगी? परपोती लगेगी एक प्रकार से, है ना। तो परदादा हो गए, क्योंकि पुरुष है इसलिए परदादा हो गए। क्या हो गए? परदादा हो गए। अगर सी अगर पुरुष है तब तो परदादा हो जाएंगे, अगर सी जो है वो महिला है तो परनाना हो जाएंगे, लेकिन परनाना का तो कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए जो वो सॉरी परदादा नहीं, माफ़ी चाहूँगा। देखिए तीसरा ही तो है ना, ये तो इसके या तो पिता होंगे, पिता के जो पिता होते हैं वो दादा होते हैं ना। अगर ये सी जो वो अगर महिला हो, सी, देखो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर आपका ए आएगा, क्योंकि नाना ऑप्शन नहीं है इसमें। अगर नाना ऑप्शन भी होता तो क्या करते? देखिए यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, यदि सी महिला है तब तब उत्तर क्या आएगा? नाना, ठीक है। फिर ए नाना हो जाएंगे। और यदि सी पुरुष है, सी पुरुष है, तब दादा हो जाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन में अपने को दादा ही दिया, नाना दिया ही हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका उत्तर जो वो साथियों यहाँ पे हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा नाना, ठीक है। और ये आपको होमवर्क में एक प्रकार से साथियों मैं दे रहा हूँ, इस प्रश्न को आपको करना है। नाना आंसर इसका किस हिसाब से आएगा, क्या डायग्राम इसका बनेगा कि नाना आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का प्रश्न एक बार फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है, और इस प्रश्न में भी आपको खुद को ही ढूंढ निकालना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा इसमें इसमें आंसर आएगा नातिन, ठीक है, नातिन आएगा इसका आंसर। और नातिन आप जो बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है साथियों। तो आप करने की कोशिश कीजिएगा, या चलिए मैं बता ही देता हूँ। पहले है कि ए बी की बहन है, ए जो वो बहन दे रखी है बी की, चलिए ये बना लिया। फिर सी बी की माता है, सी है वो बी की माता हो गई। डी सी का पिता है, डी है वो सी का पिता हो गया। उसके बाद में ई डी की माता है, ई है वो माता हो गई डी की। तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ए का संबंध बताना है डी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो ए और बी तो जो वो मतलब आपस में बहन भाई भी हो सकते हैं और बहन बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सी इनकी माँ है, और माँ के पिता क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो ये डी तो नाना है ए के, और ए क्या लगी इनकी? नातिन। तो क्या लगेगी? नातिन इसका आंसर आएगा। अपने को ए का डी से संबंध पूछा है तो नातिन होगा। इस प्रकार से यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि ए का भाई एफ है, ए का भाई कौन है? एफ है, ठीक है। ये चलिए आपका ए हो गया, और ए का कोई भाई हो गया आपका एफ, ए का भाई है एफ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सही बना देते हैं। ये ए हो गया, ए का भाई कौन दे रखा है? एफ को ए का भाई बता रखा है, ठीक है। ए का भाई एफ है। फिर ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री है सी। उसके बाद में एफ की बहन के है, एफ की जो बहन है वो कौन है? के है, के जो वो एफ की बहन है, ठीक है। और सी का भाई जी है, सी का जो भाई है वो जी है। सी का भाई, सी का भाई जी है, सी का भाई जो वो कौन है? जी है। अब मैंने जी को इधर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फिर क्या होता, एफ
एफ का बेटा लगता जी, है ना, इसलिए अपने को बता थोड़ा रखा है कि एफ का बेटा है जी, अपने को नहीं बता रखा, अपने को तो ये बता रखा है कि सी का भाई जी है, तो ये बना दिया। तब जी का चाचा कौन है, तब जी का चाचा कौन है, ये आपका प्रश्न है। तब जी का चाचा कौन है साथियों, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिएगा, जी का चाचा कौन है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न में आंसर कैसे देंगे, किस प्रकार से देंगे, देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये पता है कि जी की बहन तो कौन है, सी, तो सी तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन बी तो नहीं होगा, क्योंकि जी का चाचा पूछा अपने को, जी की बहन थोड़ी पूछी है, तो जी की बहन पूछते तो सी आंसर हो जाता है। अब जो देखिए ए की पुत्री सी है, अब ए जो है वो माता भी हो भाई, अगर सी जो है वो अगर बेटी है ए की बेटी अगर सी है तो सी का भाई जी है, तो ए का बेटा कौन हो गया, जी हो गया, जी तो बेटा लगेगा ए का, तो या ए या तो माता है या फिर ए क्या है, पिता है। अगर माता होगी तब तो एफ क्या है, ए का भाई है, भाई एफ क्या है, क्योंकि देखिए के तो आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चाचा पूछा है, चाचा यानी कि पुरुष, और के क्या है, महिला है, तो के आंसर, सी आंसर भी नहीं होगा, और ए खुद है तो ऑप्शन डी ही सही होगा, ठीक है। ए क्या है, या तो माता है या पिता है, अगर माता होती तो मामा ऑप्शन, जो मामा पूछा जाता, ठीक है भाई, ए अगर माता होती तो माँ का भाई क्या हो जाएगा, एफ, माँ का भाई दे रखा है, ए का भाई दे रखा है, यानी कि मामा हो जाता जी का। लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से चाचा जो पूछा गया और इसका आंसर जो ऑप्शन देखें अपन एफ, तो यहाँ पे ए क्या है, पिता है, और पिता का भाई क्या कहलाएगा, आपका चाचा कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर साथियों रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न का आंसर, तो इस प्रकार से ऑप्शन देख करके भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। अगला आपका प्रश्न, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, ई का डी के साथ क्या संबंध है। अब देखिए साथियों, सी बी की पत्नी है, सी है वो पत्नी है बी की, यानी कि बी क्या है, बी का जेंडर क्या आपको पता है, बिल्कुल पता, अगर पत्नी इसकी सी है तो ये पति होगा, सीधी सी बात है, तो बी तो पति, सी पत्नी, बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस का निशान नहीं लगाएंगे तो ये भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। आगे है ई सी का बेटा है, ई जो वह सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा, चलिए ई सी का बेटा अपन ने बना दिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे साथियों ये बोल रहा है ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई लगता है रिश्ते में, तो ए अपन ने भाई बना दिया बी का, तो ई का सॉरी ए बी का भाई है, और देखिए मैंने कहा जो जिसका जिसके ये होते हैं तो ऑब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति से होते हैं संबंधित, और जो जय से शुरू होने वाले शब्दों के अलावा जितने भी शब्द हैं अगर वो सेंटेंस में आ रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट यानी पहले व्यक्ति से अपना मतलब है। तो यहाँ पे लाइन है ना, ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो पिता कौन है यहाँ पे, ए है, किसका, डी का, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा डी, ठीक है। फिर आगे है ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो देखिए बी का बेटा है ई, ठीक है, और बी का भाई है ए, ठीक है, यानी कि ई का जो चाचा है उसका बेटा या बेटी हो सकती है डी, ठीक है, तो या तो चचेरा भाई आ जाएगा या जो है वो एक प्रकार से चचेरी बहन, ठीक है। तो ई का पूछा अपन ने, ई का, तो ई तो क्या है, पुरुष ही है, तो ये तो चचेरा भाई होगा, ठीक है, तो चचेरा भाई इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ई और डी में क्या संबंध है, ई है वो चचेरा भाई लगता है डी का, अब डी इसकी चचेरी बहन भी हो सकती है और चचेरा भाई भी हो सकता है, ये अपने को नहीं दे रखा, लेकिन ई का दे रखा है तो ई चचेरा भाई ही रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब साथियों कुछ शब्द देखिए, जैसे ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, फिर है ए बी का भाई है और सी का पिता है, ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कोमा सी का पिता है। तो इन प्रश्नों में, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में अगर लाइन है तो मैंने आपको बताया है जो कि शब्द आते ही उसका संबंध किससे होगा, दूसरे व्यक्ति से, ऑब्जेक्ट से, बी से संबंध होगा, यानी कि ये डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी का भाई है, ठीक है, ए जो वो भाई दे रखा है बी का, तो इस प्रकार से बना लेंगे इसको। उसके बाद में क्या बोला है, जो कि किसके लिए आएगा,
बी के लिए आएगा, जो कि किसके लिए, बी के लिए, सी का पिता है। तो बी क्या है, पिता है किसका, सी का। तो ये डायग्राम बनेगा। बाकी ये जो तीनों हैं इसमें और हो, लेकिन हो, ठीक है, या कोई सा भी शब्द हो या सिर्फ कोमा ही हो, तो फिर जो संबंध होगा वो किससे होगा, फर्स्ट पर्सन ए से संबंध होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ए से संबंध जो वो होगा। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखिएगा। जो की जगह जिसकी, जिसकी शब्द भी आ सकता है और जिसके शब्द भी आ सकता है। ठीक है, इनका संबंध हमेशा ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन से रहेगा। बाकी जितने भी शब्द आए या कोमा आए तो उनका संबंध फर्स्ट पर्सन से रहेगा। तो यहाँ पे अगर इन सभी के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो एक ही बनेगा। ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, ए है वो भाई हो गया बी का, और आगे है और सी का पिता है, और सी का पिता है तो और किसके लिए है, ए के लिए, तो ए के नीचे सी आएगा। तो सब के लिए, बाकी के लिए ये डायग्राम बनेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए साथियों। जो अपन एक प्रकार से जो आपको बैठक व्यवस्था के जो प्रश्न करते हैं उनमें ये प्रश्न, ये जो शब्द हैं वो काफ़ी काम में आते हैं। तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की मदद मिलती है। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं अब, कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। एक परिवार में 6 सदस्य दे रखे हैं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। बराबर यानी कि 3 पुरुष 3 महिलाएं, क्योंकि 6 सदस्य हैं। अब देखिए ये अपने को पता चल गया सदस्य कितने हैं, सदस्य हैं 6। ठीक है, इन 6 सदस्यों में पुरुष कितने हैं, ठीक है, और महिलाएं कितनी हैं, ये अपन बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को पता है, साफ साफ दे रखा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। तो ये 3 पुरुष हैं और 3 ही क्या हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, इतनी बात सबको पता। आगे ए और ई एफ के बेटे हैं, ए और ई एफ के बेटे हैं। तो ये मैंने बना लिया ए और ये मैंने बना लिया ई। ये दोनों बेटे हैं, ये दोनों बेटे हैं किसके, एफ के। ए और ई बेटे हैं एफ के। चलिए अब एफ का नहीं पता पिता है या पत्नी है, माता है या क्या है। ठीक है, ये अपने को नहीं पता। ए और ई एफ के बेटे हो गए। ठीक है, फिर डी एक लड़के व लड़की, डी एक लड़के व एक लड़की की माँ है। डी है, डी जो है ना, डी उसके एक तो लड़का है और एक क्या है, लड़की है। अलग से चित्र बना लिया। फिर डी एक, हाँ हो गया, बी ए का पुत्र है, बी जो है वो ए का पुत्र है। बी को मैंने ए के नीचे बना दिया, ये पुत्र है तो इसके आगे ट्रायंगल मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर बी ए का पुत्र है, तब सी ए से कैसे संबंधित है, सी ए से कैसे संबंधित है, सी अपने को कहीं दिखाई नहीं दिया, कैसे बताएंगे देखिएगा। मेरे को ये पता है कि 3 तो पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। 3 पुरुष अपने आ चुके हैं, कौन कौन, ए ई और बी। ये 3 पुरुष यहाँ से इस डायग्राम से मेरे आ चुके हैं। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब बाकी बच गई 3 महिलाएं, तो वो कौन कौन हैं, तो एक तो महिला हो गई सी, एक महिला हो गई एफ, और एक महिला आपकी हो जाएगी साथियों डी। ठीक है, एक तो महिला सी, एक डी और एक एफ। तो एफ तो ये रही, तो इसको तो मैंने महिला यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब देखिए महिलाएं बच गई 2, एक है डी, ये हो गई, एक महिला बच गई है, वो यहाँ आ जाएगी एफ। वो कौन बची है, एफ, वो महिला यहाँ पे आ गई। अब देखिएगा इस प्रश्न में कि ये वाला जो पुरुष है, भाई 3 ही पुरुष थे। ठीक है, 3 पुरुष थे अपने ए ई और बी, इनको अपन ने यहाँ लिख रखा है। तो ये यहाँ से पुरुष जो वो इन तीनों में से कोई सा एक होगा। कौन तीनों में से, या तो ए होगा या ई होगा या फिर बी होगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगर ये मैं ए कर देता हूँ, इसका मतलब ए की माँ कौन हो गई यहाँ पे, डी, जबकि ए की माँ यहाँ पे एफ दे रखी है। तो एक ही बच्चे की 2 माएँ थोड़ी हो सकती हैं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। यानी कि ए को अपन यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर ए को यहाँ पे नहीं रख सकते तो ए को नहीं रख सकते तो ई को भी नहीं रख सकते, क्योंकि ए और ई तो भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा, बी। यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा साथियों यहाँ पे। अगर यहाँ बी आएगा तो ये डायग्राम फिर इसमें कैसे मिलेगा, ये इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ पे बी का पिता ए है, ठीक है, और बी की माता डी है। तो डी जो है वो ए की पत्नी होगी, डी जो है वो ए की क्या हो जाएगी,
पत्नी हो जाएगी साथियों, सीधी सी बात है, ठीक है। और एफ जो है ना, एफ वो क्या है, सॉरी हाँ, एफ जो है वो क्या दे रखा आपका, एफ ही होना चाहिए, एक मिनट, एफ नहीं, माफी चाहूंगा, सी आएगा ये, सी नहीं लिखा ना कहीं भी, हाँ सी आएगा ये, माफी चाहूंगा, सी, ठीक है। ये सी, सी कौन है इसकी, बी की बहन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना डायग्राम जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा है सी ए से किस तरह संबंधित है, या सी ए से कैसे संबंधित है, सी का संबंध बताना है। सी क्या लगती है, ए की, सीधी सी बात यही है। तो पुत्री लगती है, बेटी लगती है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आके प्रश्न घूमता है, ठीक है, यहाँ पे आके प्रश्न इस प्रकार से घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 3 पुरुष आपके पास हैं, ए ई और बी, ये तो अपने डायग्राम से आ गए थे। उसके बाद में सी डी एफ जो आपकी महिलाएं होंगी, तो एफ और डी दे रखा है, तो ये वाली सी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा पुरुष आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो पुरुष कौन सा, इन 3 ही पुरुष हैं, ए ई और बी। ए और ई तो आ नहीं सकते, क्योंकि ए ई और ई आएंगे तो ए और ई की माँ एफ है, ए और ई की माँ डी थोड़ी हो सकती है, 2 माएँ नहीं बन सकती, इसलिए बी जो है वो यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, तो ये जाकर के इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा अपना, ठीक है। इस प्रकार का जब डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आएगा, सी ए से कैसे संबंधित है, तो सी जो वो बेटी लगती है ए की, तो सी इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बेटी। तो साथियों ये थे 10 प्रश्न कोडेड फॉर्म से संबंधित, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में, रक्त संबंध वाले टॉपिक में। मेरे हिसाब से किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की समस्या अब आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और भी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप या फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, आपको सारा मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा बहुत अच्छे प्रकार से। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल कंटेंट दिया जाएगा, फालतू की बकवास बिल्कुल भी जो वीडियोज़ में नहीं की जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर एक या दो वीडियो और बनेंगे, उसके बाद में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। कोडेड रिलेशन और पॉइंटिंग फॉर्म जो वो आपको और पढ़ानी है, ठीक है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।